अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी स्पेस। तो आज मेरे साथ हैं फैज़ान भाई जो कि मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया इटली। और ये आज एज अ गेस्ट मेरे पास आए हैं और इनसे हम मालूम करते हैं कि इटली में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द एडमिशन इन बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री। तो फैज़ान भाई मुझे बताएं कि इटली में एडमिशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द एडमिशन। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मिराज भाई वीडियो के लिए। मेरा नाम फैज़ान जाहिद है, जैसे मिराज भाई ने आपको इंट्रो करवा दिया है, और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ पे इन्हीं के साथ। आज जैसा कि मिराज भाई ने पूछा डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो मैं बताऊँगा बैचलर्स और मास्टर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ख़ास तौर पे उन्हीं के हवाले से बताऊँगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है बैचलर्स और मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स में, तो पहले हम बैचलर्स वाले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मास्टर्स के डिस्कस करेंगे। बैचलर्स में एज सच जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही हैं कि आपकी जो प्रीवियस जो एजुकेशन है वहाँ, जैसे 12th ग्रेड एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, कॉलेज वगैरह, इंटरमीडिएट, वो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट और जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो, और आपकी ट्रांसक्रिप्ट। उसके साथ आपके पास एक जो है वो मतलब 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जहाँ पे आपने अपनी कॉलेज स्टडीज़ परस्यू की वहाँ के प्रोफेसर से। साथ ही साथ आपके पास एक जो है वो अच्छा सा एक मोटिवेशन लेटर लिखा हुआ होना चाहिए जिसको आपने खुद प्रिपेयर किया हो, जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं कि बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप क्यों जो है वो इतने डेडिकेटेड हैं अपने बैचलर्स के लिए, बाहर आने के लिए जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा कि जब आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं बाहर, तो बैचलर्स में एक चीज़ जो है वो ज़्यादा इजाफी है, मतलब जो कि मास्टर्स में नहीं है, वो है टॉल्क टेस्ट। वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप MBBS के लिए आ रहे हैं तो वो उसके लिए फिर अलग एक टेस्ट है मेडिकल के हिसाब से, उसको हम IMET कहते हैं। लेकिन अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, फिर वो अगर आप जनरल फील्ड में हैं या फिर अगर इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए टॉल्क होता है। फिर टॉल्क की डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि इंजीनियरिंग वालों के लिए कौन सा टॉल्क है और जनरल साइंस वालों के लिए कौन सा टॉल्क है। वो जो है वो उसमें फिर एक डीप डिस्कशन हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम सरफेस लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वो टॉल्क आपको पास करना होता है, वो घर बैठे ही आपका एक टेस्ट होता है, और उसकी मिनिमम फ़ी होती है 9 से 10 हज़ार तक, जितना मुझे मालूम है, हो सकता है ज़्यादा हो अब। तो वो आप ऑनलाइन बुक करते हैं, ऑनलाइन ही आप घर पे जो है वो अटैम्प्ट देते हैं। अगर आप पास नहीं कर पाते तो आपके पास मल्टीपल डेट्स के ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको फिर दोबारा उसकी फ़ी पे करनी होती है। तो ये बैचलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ मास्टर्स में नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तकरीबन सेम है, जैसे कि पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और अब हम बात करते हैं मास्टर्स की। तो मास्टर्स में अगर मैं यहाँ पे कोई गलती कर रहा हूँ तो मिराज भाई मेरे रहनुमाई जो है वो कर देंगे। नहीं, कोई मसला नहीं, आप ठीक ही बता रहे हैं। हाँ, अब क्योंकि जो है वो ये भी बिल्कुल मेरे साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट है, नहीं नोज काफ़ी कुछ। तो मास्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो मास्टर्स में सिर्फ एक एडवांटेज ये है कि आपको कोई टेस्ट नहीं देना होता, लेकिन प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है कि किसी प्रोग्राम में आपको टेस्ट वो मांगते भी हैं, और कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वो इस तरह बोलते हैं। टेस्ट सच कोई टॉल्क लेवल का टेस्ट नहीं होता, और इंटरव्यू वगैरह भी कहीं कहीं पे होता है कुछ प्रोग्राम्स के हवाले से। जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया में पढ़ते हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, तो वहाँ पे मोस्टली हर बैच का इंटरव्यू होता है, लेकिन ज़्यादातर दूसरे डिपार्टमेंट्स में इस तरह का कोई सीन देखने को अभी तक नहीं मिला है, और इसी तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी मामला है। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ बैचलर्स आपको जो है वो साथ जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कॉलेज लेवल के, उसके साथ आपको बैचलर्स डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपको ओरिजिनल दिखानी होगी, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या अगर IELTS है तो, और उसके साथ साथ मोटिवेशन लेटर, एक स्ट्रॉन्ग आपको SOP या मोटिवेशन लेटर आपको लिखना होगा। रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने बैचलर्स के लिए दिए, और वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। प्लस में एडिशनल अगर आपने कहीं इंटर्नशिप्स की हैं, जॉब वगैरह एक्सपीरियंस रहा है आपका, तो वो आपका एज अ प्लस पॉइंट काउंट होता है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ है तो वो आप ज़रूर दें, और ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंडेटरी होती हैं। तो मीन्स के जो हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है और इंटर्नशिप वगैरह या सेमिनार वगैरह हमने अटेंड किए हैं, तो वो भी हम CV में भी ऐड करें, और प्लस में एक मतलब डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल बना के
अटैच करें तो उसके मतलब प्लस पॉइंट हो सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, जो भी आपके यानी ये जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए जिनके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिल सकता या आप एलिजिबल नहीं हो एडमिशन लेने के लिए, उनके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बेशक वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, आप स्पोर्ट्स में आपने कुछ यहाँ पे अवार्ड्स हों या कुछ भी आपने विन किया हो, या फिर आपकी जो है वो इंटर्नशिप या जॉब एक्सपीरियंसेस हों, वो सब आप एक ही उसमें कंपाइल करके आप अपलोड कर दें तो वो आपको प्लस पॉइंट। प्लस में आपकी अगर पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च पब्लिकेशन का एक अच्छा काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, वो एक अपना रोल होता है। तो अगर किसी के पास हैं तो वो तो लाजमी उसको जो है वो एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसको मेंशन करना चाहिए। और मुझे ये बताएं कि मास्टर्स के लिए हमें आइल्स मैंडेटरी है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी हमारा एडमिशन पॉसिबल है? ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा आपको एक अहम बात जो कि आप सबको जानना ज़रूरी है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और ज़्यादातर जगहों पे मास्टर्स के लिए आइल्स मैंडेटरी नहीं है, ना ही आपको इसके वीज़ा के लिए कोई एम्बेसी रिक्वायर करती है। लेकिन अब क्योंकि पिछले साल से हमने देखा है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके भी अंदर उनके भी जो कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं वो आइल्स रिक्वायर्ड करते हैं और एक सर्टेन स्कोर बताते हैं कि वो आपको देना होगा। और ये हर जगह पे नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप वहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल सपेंजा यूनिवर्सिटी है, सपेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, उसके कुछ कोर्सेज में मैंने देखा है कि वहाँ पे आइल्स मैंडेटरी है लिखा होता है। तो बेहतर ये है कि मैं रिकमेंड करूँगा जब अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसकी जब वेबसाइट आप जाके गौर से पढ़ें कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में क्या चीज़ लिखी है, क्योंकि आप अगर कहीं पे रजिस्ट्रेशन फी भी पे करते हैं तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं तो वो फी भी आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप सारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से पढ़ा करें और फिर जो है वो आगे मूव किया करें, तो इससे बेहतर होगा। और मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स को फिर आइल्स देना चाहिए, आप रिकमेंड करते हैं या सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेस पे ही वो अप्लाई करें? देखें, आइल्स की जहाँ तक बात है तो वो बिल्कुल देना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि आइल्स ना दिया जाए। आई नो कि थोड़ा सा पाकिस्तान में एक्सपेंसिव है, लेकिन यह है कि आप उसके बेनिफिट्स देखें कि उसके वाइड रेंज बेनिफिट्स हैं। सिर्फ आइल्स आपके लिए इटली के दरवाजे ही ओपन नहीं करता और वीज़ा के चांसेस नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके लिए दूसरे डोर्स भी ओपन करता है। आप कहीं और भी साथ ही साथ अप्लाई कर सकते हैं, आप सिर्फ लिमिटेड नहीं रहते इटली तक। और प्लस में आपकी जो प्रोफाइल है उसको वो काफ़ी अच्छा बूस्ट करता है। अगर आपकी प्रोफाइल कंपैरेटिवली वीक या मीडियम है तो उस एवरेज लेवल पे आपको वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है और इन फ्यूचर भी आपको इसके बहुत सारे जो है वो इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि पॉजिटिव है। और मुझे ये बताएं कि इटली में एडमिशन कब से स्टार्ट होते हैं और कब तक चलते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो अभी से अपनी एप्लीकेशन वगैरह रेडी करें और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें, उस हवाले से बताएं। जहाँ तक बात एडमिशन स्टार्ट होने की है तो पॉलिटेक्निको डी मिलानो में जो है वो 2 अक्टूबर से एडमिशन ओपन हो चुके थे। उसकी डेडलाइन मुझे नहीं मालूम कि एंड कब हो रहे हैं, चल रहे हैं या बंद हो गए। तो फिर दूसरी बात ये भी होती है कि मतलब ये जो दिन चल रहे हैं अभी नवंबर अक्टूबर के दरमियान में ये यूनिवर्सिटीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने एडमिशन ओपन करती हैं और फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के 2-2 इंटेक भी आते हैं, 3-3 साइकिल्स भी आते हैं। जैसे बोलोनिया यूनिवर्सिटी है उसके 3 साइकिल्स आते हैं, पहला 1-2 महीने चलता है, फिर इस तरह मई अप्रैल जून तक ये मामला चल रहा होता है। तो ये भी आप देखें कि कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया में एक ही साइकिल आता है फॉर 1 इंटेक, वो फेब टू मार्च तक वो ओपन होता है, मिड ऑफ फेब से वो ओपन करते हैं, मिड ऑफ मार्च तक वो उनके एडमिशन्स चलते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से जो है ओपन करती हैं। तो ये आपको जो है वो सबसे पहले तो कोर्सेज फाइंड करके अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो शॉर्टलिस्ट करनी होंगी, फिर 1 बाय 1 उनकी वेबसाइट्स पर अप टू डेट रहना होगा और जाना होगा, देखना होगा कब स्टार्ट हो रहे हैं और फिर ये भी देखना होगा कि कितने साइकिल्स हैं, फिर आप अपने हिसाब से उसको परस्यू कर सकते हैं। तो आप अभी से अपनी जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए अभी उन पर काम करें ताकि आप जल्द से जल्द और प्रायोरिटी बेस्ड जो है वो एडमिशन अप्लाई कर सकें। इट मीन्स के अक्टूबर ऑनवर्ड एडमिशन ओपन हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डेडलाइन वेरी करती हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करें और अप्लाई करना शुरू कर दें। और आई थिंक जून जुलाई तक एडमिशन चलते रहते हैं, मगर जो पीक टाइम है वो अक्टूबर से लेके आप मार्च तक कंसीडर कर सकते हैं। उसमें अगर आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, फर्दर अपॉइंटमेंट वगैरह लेके वीज़ा फाइल और वीज़ा के डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करने के लिए भी। तो और कुछ फैजान भाई आप बताना चाहेंगे हमें? मैं एज सच एडमिशन के हवाले से तो मुझे लगता है बहुत कुछ हमने बता दिया है अभी, और मैं सिर्फ एक चीज़ है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा और वो हो सकता है ऑडियंस को भी ये जहन में बात आ रही हो कि चले एडमिशन तो हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्टेप जो कि हमने डिस्कस कर लिया, अब एडमिशन के बाद आता है मरहला स्कॉलरशिप का। तो इटली में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो मुझसे सवाल करते हैं, ज़्यादातर जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं, आपसे भी करते होंगे कि
यहाँ पे हम स्कॉलरशिप के लिए हमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, यानी उनको ये नहीं पता होता कि एडमिशन प्रोसेस एक अलग है जी। और स्कॉलरशिप फिर उसके बाद का प्रोसेस है। Exactly. तो मैं मतलब एक चीज़ आपको कहूँगा कि आप ज़रा बता दें उनको कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होते हैं और यहाँ पे क्या क्राइटेरिया स्कॉलरशिप का, तो वो ज़रा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फैज़ान ने जो क्वेश्चन पूछा है तो उस पर इंशाल्लाह हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इटली में एडमिशन और स्कॉलरशिप प्रोसेस टोटली डिफरेंट हैं और एडमिशन सिक्योर करने के बाद हमें स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है। रही बात के मेरिट स्कॉलरशिप की, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुद प्रोवाइड करती हैं, उसमें यही होता है कि आप एडमिशन के साथ आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन खुद ही वो कंसीडर कर लेते हैं। बाकी उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप में रीजनल, नीड बेस और मेक की स्कॉलरशिप है, इस तरह की जो इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप्स और जो इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से मेक की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, उस पर हम इंशाल्लाह फर्दर एक वीडियो बनाएंगे और इसी चैनल पे हम अपलोड करेंगे। तो आप लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और गिवन कॉन्टेक्स्ट पे आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता भी कर सकते हैं, फर्दर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो, और आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो फैज़ान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।